जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत खास होगा आज का। और क्योंकि हम आज जो है क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन। थोड़ा सा आज वीडियो लेट हो गया आने में, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम आपको सभी को पता है कि डेली तो सॉल्व करते ही हैं ना अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, देखिए। और गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी यहाँ पे बंद हो जाएगी, और जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी, आपको एकदम से नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो कल हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम हुआ था, और उसी एग्ज़ाम के बिहाफ पर आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो उनको जो सीबीएसई का यहाँ पर प्री बोर्ड हुए थे, उनके प्री बोर्ड यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन जो वो प्री बोर्ड थे ना, उन्होंने इतना टफ टफ उसमें लैंग्वेज दी थी, तो वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो अब से मैंने सोचा है कि मैं आपको हर मतलब बहुत टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब क्वेश्चन नहीं जीते सारे के सारे, लेकिन जो लैंग्वेज थी उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और उन्होंने उसमें सेक्शन बांट के दिए हुए थे। सेक्शन कैसे बांटे थे? जैसे उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के दिए थे, उसके बाद में उन्होंने केमिस्ट्री के दिए थे, उसके बाद में उन्होंने फिजिक्स के दिए थे ना। तो सेक्शन ए में उन्होंने बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए थे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के, और सेक्शन सी में फिजिक्स के दिए थे। तो हम भी कुछ अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ पे बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ब्लड लिविंग द टिश्यू इन रिचेज, है ना, ऊतकों से बाहर जाने वाला रक्त किससे अधिक समृद्ध होता है, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जो ब्लड हमारा, है ना, जो टिश्यू होते हैं उनसे बाहर की तरफ जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक टिश्यू हो जाता है। अच्छा, इस टिश्यू से ब्लड बाहर जा रहा है, तो यानी कि वो टिश्यू उस ब्लड को यूज कर चुका है। और यूज्ड ब्लड में कौन सी गैस होती है? हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? पहले का बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको इतनी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में सेकंड बात करेंगे, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट प्रोड्यूस। जो हमारा यीस्ट के अंदर जो हमारा फर्मेंटेशन होता है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से क्या बनता है ना। तो ग्लूकोज के किण्वन की बात करें तो ध्यान रखना, जब जब यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है, किस में होता है? यीस्ट में होता है। तो वहां से हमेशा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है ना, उसमें न्यूट्रिशन हमारा एक पार्ट है। तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको देखने मिल जाएगा क्वेश्चन। तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यहाँ पे एनर्जी बहुत कम निकलती है, जो कि 2 ATP होती है बस, है ना। तो 36 ATP तो हमारा वैसे ही गलत था यहाँ पे। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं निकलता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर ऑप्शन काटते आप लोग तो आपका आंसर हो जाता। थर्ड देखेंगे, करेक्ट पेयर ऑफ ब्रेन पार्ट एंड फंक्शन इज, है ना। जो हमारा ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, बताओ कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है सही है? क्या पोस्चर जो होता है हमारा सेरेब्रम में होता है? आपको सर नहीं होता। क्या सलाई जो हमारा सैलिवेशन होता है मिड ब्रेन में होता है? आपको सर नहीं होता। क्या जो हमारा हंगर होता है पोन्स में होता है? आपको सर नहीं होता। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर होता है? मेडुला में होता है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। और ये कहाँ होता है? हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। कौन से ब्रेन का? हिंड ब्रेन का हमारे पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा फोर्थ आ जाता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नर्वस इंपल्स ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सी जो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है, मुझे बताना है। जैसे इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सोन। जो हमारे इम्पल्स हैं वो कहाँ से कहाँ को संचरण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इम्पल्स ट्रैवल करते हैं डेंड्राइट्स से एक्सोन को करते हैं। क्या? अच्छा, इसमें मुझे सबसे पहले याद रखना है, मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी स्टेटमेंट। क्या बतानी मुझे यहाँ पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला तो सही है, वो हमारे डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ को मूव करते हैं। दूसरा है केमिकल रिलीज बाय साइनेप्स से जनरेट इम्पल्स। हाँ बिल्कुल, केमिकल रिलीज होते हैं हमारे किससे? साइनेप्स से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रॉस साइनस डायरेक्टली, नहीं, ये नहीं है, डायरेक्टली नहीं करते वो। न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स टू मसल्स, ये भी सही है ना। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो ट्रांसमिट करते हैं किसको? हमारा इम्पल्स को, वहां तक मसल्स तक, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हमारा नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का भाई हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे कैसे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा किडनी में जाता है, किडनी के बाद हमारा किस में जाता है? नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन के बाद हमारा किस में जाता है? ग्लोरुमस में जाता है। और ग्लोमेरुलस के बाद हमारा किस में जाता है? वो जो हमारा मेडुला ऑब्लिगेंट वो होता है ना, बोमन संपुट, उसमें हमारा क्या होता है? वो इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद हमारा वो किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है, जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है।
किस प्रक्रिया में, विच प्रोसेस नीड्स ऑक्सीजन, कौन सी प्रोसेस हमारा जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फर्मेंटेशन एनाएरोबिक में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। फर्मेंटेशन में होती है क्या, जल्दी से बताएंगे, नहीं सर। ना ग्लाइकोलाइसिस में होती है, हमारी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, आगे देखेंगे। तो जब पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारा जठर रस होता है ना, जो हमारे पेट में जूस होता है, उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा एसिडिक होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाइल जूस हेल्प्स इन, तो पित्तरस जो है वो किस में सहायता करता है, बाइल जूस हमारा किस में सहायता करता है। तो बाइल जूस हमारा डाइजेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। बताओ बाइल जूस किस में हमारी हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा किस में हो जाएगा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो हमारे फैट होते हैं ना उनको तोड़ने में मदद करता है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का सही आंसर हो जाएगा। 9 देखेंगे सर, मेन नाइट्रोजन इस वेस्टेज इन ह्यूमन, है ना। मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटेनाइन होता है। ठीक है, तो 9 का हमारा सही यूरिया हो जाएगा। यूरिया हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमारा मेन यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। अगला देखेंगे, हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, वो कौन सा हार्मोन है हमारा जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। कल पता है क्वेश्चन आया था उनके एग्जाम में कि थायरोक्सिन क्या करता है। तो आयोडीन जो हमारा होता है ना, आयोडीन थायरोक्सिन जो आयोडीन होता है, मतलब अगर मान लीजिए थायराइड हो जाता है हमें, तो उसके उपचार के लिए हम आयोडीन को यूज करते हैं। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे करेक्ट याद नहीं है। अगला, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, देखो कौन केव जब आता है तो कौन केव को हम बोलते हैं सर यहाँ पर अवतल दर्पण, और जो कॉन्वेक्स है क्या है हमारा, जो कॉन्वेक्स इसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स पूछा है, तो उत्तल दर्पण जो बनाता है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ध्यान रखेंगे। रियल और इन्वर्टेड सर, जो हमारा कॉन्वेक्स है रियल तो नहीं बनाता है ना, वो बनाता है हमारी कैसी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट इन्फिनिटी। तो पूछा क्या था इसने हमसे, उत्तल लेंस द्वारा फोकस पर रखी वस्तु। अच्छा, क्वेश्चन चेंज था। इमेज फॉर्म, हम अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, फोकस के ऊपर रखा हुआ है, फोकस पे। ठीक है, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, और इमेज हमारे यहाँ पर रखी हुई है, जो फोकस पे रखी हुई है ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पोल हो जाता है ये, और यहाँ पर हमारी किरण जाएंगे तो हमारा जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, अनंत पर, इन्फिनिटी पर बनेगी इधर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो इन्फिनिटी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, आई की एम्पियर होती है। इस क्वेश्चन को तो हम कई बार कर चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, है ना। तो हमारी विद्युत शक्ति पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वाट होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारा के ऊष्म प्रभाव की निर्भरता होती है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन, तो हीटिंग इफेक्ट जो मेरे करंट का वो किस तरीके से निर्भर करता है, तो उस धारा के ऊष्म प्रभाव की निर्भरता किस पर होती है, ऊष्म प्रभाव बताओ किस पर होती है, रेजिस्टेंस पर, करंट पर, करंट रेजिस्टेंस या टाइम पर होती है, क्योंकि आपका फॉर्मूला सुना होगा ना, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो तीनों पर डिपेंड करती है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मेटल यूज इन गैल्वेनाइजेशन, कौन सी मेटल है जो हमारी गैल्वेनाइजेशन में यूज होती है, तो उसे बोलते हैं जिंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 16 बात करेंगे, सब्सटेंस यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इन इलेक्ट्रोलाइसिस वो वाटर, तो कौन सा सब्सटेंस है हमारा जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, NaCl है, HCl है, ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पर हो जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, तो कौन सी यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा H2SO4 है, हम उसका यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, कौन सा हमारा इनमें से रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, यानी कि जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, विंड, सोलर, कोल या फिर बायोगैस। तो बताओ कोल नहीं हो सकता यहाँ पे, तो है ना, 17 का सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, जो हमारी एनर्जी होती है फूड में वो कहाँ पर स्टोर होती है, कौन सी एनर्जी होती है, भोजन में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो उसमें सर हमारी केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि हमारे जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, तब जाके हमें उससे केमिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखेंगे, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, तो कौन सा मिरर है हमारा जिसको हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो रियर व्यू की बात करेंगे, कौन सा मिरर यहाँ पर हमारा हो जाता है जिसको मतलब पीछे देखने के लिए हम यूज करते हैं, पीछे का, तो उसको
ठीक है, तो 19 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स यहाँ पर हम यूज करते हैं, ज्यादा जूम हो गया, देखो कॉन्वेक्स यूज करते हैं ना, ठीक है सर। तो करेक्ट आंसर है पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का कह रहा है कि सर प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। तो जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन हो किसके लिए डिपेंड करता है, लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है हमारा, है ना। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, हमारा एब्सिसिक एसिड है, या फिर हमारा यहाँ पर एथिलीन है। तो ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, हमारा जो हमारा प्लांट होता है ना उसकी हाइट कितनी रहनी है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑक्सिन के ऊपर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 21 बताएंगे कि सर ट्रॉपिक लेवल विद मैक्सिमम एनर्जी, है ना, अधिकतम ऊर्जा वाले पोषी स्तर हमारे कौन से होते हैं, अधिकतम जिसमें बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी होती है वो कौन से होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो 21 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बचे प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ट्री क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है। ठीक है, 22 बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट इन किडनी, हमारी किडनी से जो रिमूवल होता है किसका, सोल्ट का, उसका प्रोसेस क्या कहलाता है ना, फिल्ट्रेशन कहलाता है वो हमारा, या फिर हमारे यहाँ पर रीएब्जॉर्बेशन कहलाता है, सीक्रेशन कहलाता है, या फिर ओस्मोसिस बोलते हैं उसको। क्या आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्बेशन। ठीक है, रीएब्जॉर्बेशन उसको बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल एक्सक्रीटेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो जो मेटल है हमारे, कौन से मेटल हमारे ऐसे हैं जो विद्युत अपचयन द्वारा अलग करे जाते हैं, विद्युत अपचयन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा अलग करे जाते हैं, वो कौन से, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, या फिर कॉपर है। तो कौन से बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कौन से यूज करे जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जो है ना, जो एल्यूमिनियम, ये मिडिल वाले आते हैं, मिडिल में जो यूज होते हैं। ठीक, अगला देखो रिएक्टिव सीरीज आपने पढ़ी होगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ी होगी। ओजोन डेप्लीकेशन इज कॉज्ड बाय, जो ओजोन का परत का क्षय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो सीएफसी के कारण हो रहा है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका क्षरण हो रहा है ना, ये डेप्लीकेशन हो रहा है इसका बहुत ज्यादा। अगला देखेंगे नॉर्मल फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की जो नॉर्मल फोकल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो समझ में आई बात आपको इतनी। ठीक है, 26 के यहाँ पे बात कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पासेज ऑफ ब्लड, है ना, थ्रो टिश्यू विच इज द फॉलोइंग, अरे ज्यादा लंबा क्वेश्चन है क्या, हाँ, ड्यूरिंग पासेज द ब्लड थ्रो टिश्यू विच इज फॉलोइंग चेंजेज डिफिशियंसी अकर्स, डेफिनेटली अकर्स, है ना। तो जब हमारे ऊतकों से ब्लड गुजर के जाता है ना, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस में देखने मिलते हैं, तो जो टिश्यू है उनमें से जब हमारा रक्त गुजर के जाता है तो उसके दौरान में कौन सा परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, ये आपको मुझे यहाँ पर बताना है, तो देखें कौन सा देखने मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा पेन मेरा सही चलने लग गया भाई, देखो तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन गलत, क्या इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन में नहीं, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब हमारा ब्लड क्या होता है, हमारे टिश्यू जो है उससे गुजर के जाता है तब क्या होता है उसमें, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, देखो आगे अगला देखेंगे, आई स्टूडेंट स्टेट्स ऑल ब्लैक रिड्यूस्ड ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्निंग सब्सटेंसेस प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। एक छात्र कहता है कि किसी पदार्थ को जलाने पर काला अवशेष मिलना कार्बन की उपस्थिति सिद्ध करता है, क्या वो सही कहता है, बताओ। कि अगर आपने किसी चीज को जलाया है तो उसका जो हमें अवशेष मिलता है, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वहां पे, जो हमारा फालतू भी वहां पे चीजें बच रही हैं, वो क्या वो ये दर्शाता है कि उसमें कार्बन है, बताओ 27 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्या वो कंप्लीटली करेक्ट है, नहीं सर कंप्लीटली करेक्ट तो नहीं हो सकता, है ना, कंप्लीटली इनकरेक्ट है, कंप्लीटली इनकरेक्ट भी नहीं है, तो वो पार्शियली करेक्ट है, क्या है वो हमारा पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट क्यों, अगर वो इसमें ये दे देता ना कि जब वो उसको जलाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है CO2, तो इसको हम कंप्लीटली करेक्ट कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 28 कह रहा है कि विच वाई डज फर्मेंटेशन यील्ड वेरी लेस एनर्जी, क्यों फर्मेंटेशन में, है ना, बहुत कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जितनी एनर्जी हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन निकलती है उससे कम क्यों निकलती है इसमें, है ना। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होती है इसमें, इसलिए ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कौन सा सही हो जाएगा इसका बताओ। तो सही आंसर हमारा ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड।
है ना। तो ग्लूकोज पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए बहुत कम एनर्जी यहाँ पर बनती है। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है, अगला देखेंगे। यदि इफ मेडुला ऑब्लागेंटा इज डैमेज, अगर मान लीजिए हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा डैमेज हो गया, विच फंक्शन विल बी इमीडिएटली अफेक्टेड, तो कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में जो एकदम से अफेक्टेड हो जाएगा। यदि मेडुला ऑब्लागेंटा क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे पहले कौन सा कार्य प्रभावित होगा, है ना। तो कौन सा कार्य सबसे पहले प्रभावित होगा बताएंगे सर, फटाफट से आंसर, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हमारा इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी? जी नहीं। क्या थिंकिंग, सोचने की क्षमता? जी नहीं। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट हमारे एकदम से बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे ऑर्गन को ये क्या करता है, कम मतलब उनको बैलेंस करता है कि किसको कितना काम करना है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखेंगे। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वन डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना। तो इनमें से कौन सा तंत्रिका आवेग के एक दिशीय संचलन का सही कारण है, मतलब जो तंत्रिका आवेग है वो एक ही दिशा में चलता है, ऐसा नहीं कि पीछे हो जाएगा, है ना। तो डेंड्राइट्स कंडक्ट्स इंपल्स फास्टर, जो डेंड्राइट हमारे वो इंपल्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। साइनेप्स परमिट्स इंपल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। एक्सोन कैन नॉट रिसीव इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन नॉट मूव बैकवर्ड, है। तो 30 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पर हमारा देखिए साइनेप्स होता है ना, साइनेप्स परमिट इंपल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। साइनेप्स हमारा इंपल्स को ये कहता है कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, तुम दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अगला देखो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, एक पर्सन है जो किडनी फेलियर से सफर कर रहा है ना। सो इंक्रीज इन ब्लड यूरिया बिकॉज, तो उसके ब्लड में जो यूरिया वो बढ़ रहा है, तो क्या होना बताओ। एक्सिस यूरिया फॉर्मेशन होगा, क्या उसके बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिया बन जाएगा। रिड्यूस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। इंक्रीज एब्जॉर्बेशन ऑफ यूरिया हो जाएगा। रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, रिड्यूस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना। तो हमारी जो ब्लड है उसमें क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का कम यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर का मतलब जो फिल्टर है ना ब्लड का वो रुक जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से हमारी किडनी को बोलते हैं ना किडनी फेलियर हो गया, तो उनको भी डायलिसिस करानी पड़ती है, इस तरीके से कुछ, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई बाइल इज एसेंशियल इवन, है ना, क्यों हमारी बॉडी के लिए जो बाइल जूस है वो एसेंशियल है। इवन दो इट कंटेन्स और नो डाइजेस्टिव एंजाइम, फिर लेकिन है ना क्यों जरूरी है, जबकि ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम अपने साथ में कैरी नहीं करता। तो पित्त रस में एंजाइम न होते हुए भी वह आवश्यक क्यों है, मतलब हमारे लिए जरूरी क्यों है वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताओ, है ना। तो इट डाइजेस्ट फैट, क्या वो डाइजेस्ट को फैट करता है? जी नहीं सर, डाइजेस्ट को तो ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अभी भी ऊपर आया था ना, कौन सा एग्जाम था बताओ वो। इट इमल्सिफाई फैट्स एंड प्रोवाइड्स एल्केन मीडियम। ठीक है, ये क्या करता है, फैट्स को हमारे क्या करता है बताओ, इमल्सिफाई करता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, और क्या करता है बताओ, फटाफट से एकदम बताएंगे, हमारा एल्केन जो हमारी एल्केलाइन है, एल्केलाइन मीडियम बनाता है। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है ना हमारे पेट का पूरी तरीके से, अभी बताया था मैंने। हमारा जो स्टोमक जूस निकलता है पेट में, एसिड जो होता है उसका pH वैल्यू 2 होती है ना, बहुत हाई होता है वो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मदद करता है ये। क्वेश्चन हमारा, विच चेंज विल नॉट अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन, कौन सा यहाँ पर चेंज है जो हम इनहेलेशन करते हैं तब इसमें जरूरी नहीं होता। श्वसन के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो श्वसन के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, है ना। तो हमारी जो चेस्ट वॉल्यूम कैविटी वो डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं होता, नहीं होती मतलब। ठीक है, बाकी हमारे रिब्स अपवार्ड करती है, मूव करती हैं। डायफ्राम हमारा फ्लैट जो फ्लैटेंस होता है वो होता है। लंग्स हमारे एक्सपेंड करते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। अगला, वाई एन एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों में अकर्स इन ह्यूमन मसल्स, है ना। वाई एन एरोबिक, क्यों हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमन मसल्स, है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा। अधिक व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन क्यों होता है। ठीक है, अधिक व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन क्यों होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। तो करेक्ट आंसर सी होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि उसमें हमारी जो है पर ऑक्सीजन की सफिशिएंट जो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब कौन के मिरर इज प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर, बिकॉज जो हम कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको रियर व्यू में क्यों चुनते हैं, है ना, क्या रीजन है उसका। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है। क्योंकि वो हमें वाइडर फील्ड को कवर कर देता है, मतलब छोटे से शीशे में हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा।
इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डबल, अगर मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो डबल कर दिया एंड करंट इज हाफ, और हमने करंट को हाफ कर दिया, तो हीट कैसे कितनी प्रोड्यूस होगी, है ना। हमने द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डबल, मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट हमारा हाफ हो जाता है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे हमारी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकम 1/4, क्या हो जाएगी वो हमारी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एल्यूमिनियम को, वाई एल्यूमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन, हम एल्यूमिनियम को क्यों नहीं निकाल सकते, एल्यूमिनियम को कार्बन अपचयन से क्यों नहीं निकाला जा सकता, ये मुझे बताना है। एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, कार्बन इज कॉस्टली, एल्यूमिनियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अनस्टेबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, एल्यूमिनियम क्या है हमारा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है इसलिए। ठीक है, अगला, विच इज द मेन कॉज ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे के क्षरण के लिए जंग का जो मुख्य कारण होता है वो कौन सा होता है, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो करेक्ट आंसर 38 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर हो जाएगा। तो लोहे पर जो जंग लग जाता है हमारा इसके कारण लगता है। अगला देखो, विच ट्रॉफिक लेवल शोज मिनिमम एनर्जी अवेलेबिलिटी, कौन से ट्रॉफिक में सबसे कम एनर्जी हमें शो होती है, प्रोड्यूसर्स, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कार्निवोरस होते हैं। तो सही आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, जो टॉप के कार्निवोरस होते हैं इनमें हमें बहुत कम एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक, आगे देखेंगे, वाई CFC आर कंसिडर्ड, है ना, CFC हमारी क्यों कंसिडर की जाती है, डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा घातक हमारी गैस क्यों है ये। तो इसमें क्या होता है बताओ, 40 का सही आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, है ना। क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्या कर देती है, ओजोन लेयर को हमारी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए हम इसको, अच्छा इसके फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 हम इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे O2 लिखते हैं ना। अगला देखो, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से हम कौन सा यहाँ पर जो दूरदर्शी दोष है वो कैसे सुधारा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव में कौन सा यूज करें, दूरदर्शी दोष होता है, निकट होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखेंगे, मायोपिया होता है ना। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, किस हार्मोन की कमी से हमें मधुमेह होता है ना। तो कौन सा हार्मोन है हमारा जिसकी मदद से हमें क्या होता है, डायबिटीज होता है ना। तो ध्यान रखना हमारा इंसुलिन की मदद से होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कोल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। जो हमारा कोयला होता है और जो पेट्रोलियम होता है इसको हम क्यों इस तरीके से मानते हैं कि हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना। क्यों होता है हमारा बताओ, सही आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म, क्योंकि इसको बनने में हमारा मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, विच स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम इज करेक्ट, कौन सा हमारा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही कथन यहाँ पे हो जाता है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एनर्जी फ्लोज अनडायरेक्शनली, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होती है वो किस तरीके से फ्लो होती है, अनडायरेक्टली हमारी फ्लो होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, वाष्पो उत्सर्जन की दर सबसे अधिक किससे बढ़ेगी, जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है ना, विच फैक्टर विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कौन सा फैक्टर हमारा जो कि हमारा ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देता है, वाष्पो उत्सर्जन की दर को बढ़ा देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, विंड स्पीड यहाँ पे हम बात करेंगे, विंड स्पीड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 46, सोडियम को, वाई सोडियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, है ना। तो हम सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है ये बताएंगे, सोडियम को कैरोसिन में हम क्यों रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी हो जाएगा, है ना। टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, है ना। तो हमारा किसको प्रिवेंट करते हैं, हम एयर एंड मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग इको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड, तो कौन सी गैस हमारी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड में। ठीक है, तो बताएंगे 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 48, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया, तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे एपिग्लोटिस रोकता है। ठीक है, एपिग्लोटिस ढक्कन की तरह होता है जो यहाँ पे बंद हो जाता है, खुल जाता है। विच वाई डिकम्पोजर्स आर असेंशियल इन इकोसिस्टम, जो डिकम्पोजर जो होते हैं हमारे असेंशियल होते हैं इकोसिस्टम के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, दे रिसाइकिल न्यूट्रिशंस, क्योंकि हम न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है, इस क्वेश्चन का मुझे होमवर्क में आंसर करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, आप लोगों को भूल जाते हो आप लोग, तो देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करो बढ़िया से, आपकी बोर्ड में आपके एग्जाम अच्छे आने, नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।